इसराइल के द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर को ही टारगेट किया जा रहा था कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको ही टारगेट करके किल कर दिया जाए। लेकिन इस पर अमेरिका के द्वारा वीटो किया गया। अमेरिका नहीं चाहता था कि सीधे तौर पर इजराइल ईरान के सुप्रीम लीडर की ही हत्या कर दें, क्योंकि अमेरिका का मानना यह था, क्योंकि अमेरिका अभी इस मामले में सीधे तौर पर नहीं आ रहा है सामने। अगर इस तरीके की कोई घटना हो जाती तो इसके बाद चीज़ें अलग तरीके से बदल सकती थी। अलग तरीके से बदलने का मतलब कि ये युद्ध जो है वो हो सकता है कि इजराइल के अलावा अमेरिका की तरफ भी घूम सकता था, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो इजराइल जो कर रहा है, जो अमेरिका चाहता है वही इजराइल कर रहा है। लेकिन इसमें कहीं पर भी अमेरिका सीधे तौर पर शामिल नहीं है, ना ही कहीं पे ऐसा प्रेजेंट कर रहा है, और ना ही इजराइल ऐसा कहीं पे शो कर रहा है कि ऐसा वो जो भी हो रहा है वो अमेरिका के इशारे पर हो रहा है। लेकिन चीज़ें इसी तरीके से हो रही हैं क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे ना बढ़ पाए, और इजराइल फ़िलहाल उसी को डिस्ट्रॉय करने में लगा है। लेकिन जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इजराइल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, उसको केवल अमेरिका ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि इसके जो मेन प्रोग्राम है, जो तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर बंकर्स में ये प्रोग्राम जो है संचालित हो रहा है, जिसमें तकरीबन 700 से 900 साइंटिस्ट हैं। और इन बंकरों को डिस्ट्रॉय करने की जो टेक्निक है, जो एक बंकर बम होते हैं, उसकी बरसात केवल अमेरिका ही कर